से लोग पढ़ने जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति को वो लोग कर रहे हैं। मुस्लिम डरता नहीं है किसी से, ना डरे हैं ना डरे। जो कुछ मोदी भक्त हैं वही ये सब करते हैं कि माहौल बिगड़े, और हम लोग माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते। मुस्लिम डरा नहीं है, ये आप जहन में मत रखिएगा। मुस्लिम डरने वाला नहीं। 400 पार का नारा दे रहे हैं तो भैया वो तो कह सकते हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो अपने मुंह से दे रहे हैं ना। वो विकास भी दे रहे हैं कि विकास कहाँ है, वो भी तो दिखाते बनारस में विकास का। हम भी व्यापारी थे एक दौर में, आज से 5 साल पहले, मगर आज मैं भी एकदम समझ लो मजदूर हो गया बीजेपी की सरकार में। दर्शकों, लोकसभा चुनाव और बनारस में मुस्लिम मतदाता अपने आप में सीट में इस बात का तो फर्क कर ही सकता है, जहां ये एक मत जाएगा, चुनाव जीतने वाले या हारने वाले प्रत्याशी का जो चुनावी जीत का अंतर है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। पीएम जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मुस्लिम हमसे मिलेंगे तो हमसे प्यार करने लगेंगे। जानेंगे लोगों से कि मुस्लिम क्या प्यार करने लगे हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, फिर से चुनाव है, आखिरी चरण में यहाँ पर बनारस में मतदान होना है। पीएम मोदी के काम से और क्या मुस्लिम समुदाय पीएम से जुड़ा है? क्योंकि 2014 में जब पीएम पहली बार यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था मुस्लिम अगर हमसे मिलेंगे तो प्यार करने लगेंगे। नहीं, मुस्लिम प्यार करते थे, करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री, उनसे मिलते हैं तो प्यार तो करते ही हैं, वो प्यार करने की बात है। लेकिन जो उम्मीद हमें यहाँ के प्रधानमंत्री से थी वो उम्मीद से बहुत कम काम हुआ है उनका। क्योंकि आप बनारस विश्व का सांस्कृतिक नगरी है और बनारस बहुत पुराना क्षेत्र है, मतलब इसका इतिहास काल बहुत पुराना है। इसके बावजूद अगर बनारस में देखा जाए तो बनारस में हम जहाँ तक देखते हैं मेन रोड पर आप चाहे बाबतपुर से लेके लंका तक का ही विकास होता है बनारस का, चाहे वो हिंदू इलाका हो या मुस्लिम इलाका हो। पुराने क्षेत्र में इनका काम कहीं दिखता नहीं है, चाहे वो सीवर की हो समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे गलियों की समस्या हो। ये अगर हम प्रधानमंत्री से कहें तो प्रधानमंत्री केवल उन्हीं पर पर्यटक स्थल पे ही ध्यान देते जहां लोगों का, तीर्थयात्रियों का आना और जाना रहता है, वहीं इनका ज़्यादा ध्यान होता है, न कि पुराने क्षेत्रों में होता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। 2024 का चुनाव कई तरह के बीजेपी की तरफ से अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी का है, कई तरह के कार्यक्रम चला रहा है, चाहे सूफी संवाद कार्यक्रम हो या मोदी मित्र कार्यक्रम हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ सके। क्या इस तरह के कार्यक्रमों से जो भाजपा को लेकर मुसलमानों के दिल में शंकाएं हैं वो दूर होंगी और बीजेपी के साथ जुड़ पाएंगे? बीजेपी के साथ मुसलमानों का कभी ऐसा नहीं रहा कि मुसलमान मतलब बीजेपी से नफरत करते हैं, क्योंकि बीजेपी खुद मुसलमानों के खिलाफ जो उनके लोग हैं इस तरह के इंटरव्यू देते हैं, इस तरह से बयानबाजी करते हैं, इस तरह से उनका बयानबाजी जो होता है वो मुसलमानों के खिलाफ होता है, इसलिए मुसलमान उनके साथ सटना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी को लेकर कितनी उम्मीदें हैं? राहुल गांधी अगर सत्ता में या कांग्रेस सत्ता में आती है, वो कई तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने अपना न्याय पत्र जारी किया तो उन्होंने बोला कि हर धर्म के लोगों को पहनने का अधिकार हम देंगे। जो हमने हिजाब वाला दक्षिण में जो पूरा बैंक कर्नाटका में एक सिनेरियो देखा, हम उन्हें पहनने का, अपना खान पान का, धर्म को खुले रूप से मानने की आज़ादी देंगे। तो दूसरी तरफ सहारनपुर की रैली से पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें हमें मुस्लिम लीग की झलक दिखती है। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम का कभी न पहनावा ख़त्म हुआ था न कभी ख़त्म होगा। मुस्लिम का पहनावा ही उनका है जो सदा था और सदा रहेगा। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से था और ये क़यामत तक उनके पहनावे पर कोई टिप्पणी, किसी की टिप्पणी नहीं मानी जाएगी। वो हम जैसे हमारे यहाँ हिजाब था, हिजाब है और हिजाब रहेगा। आप हिजाब पर या तलाक पर या मुस्लिम के विकास पर बात करते हैं तो मुस्लिम के विकास पर बात करिए। रोजगार आपके शासन में है नहीं। आप जो यहाँ बनारस विश्व स्तर पर बनारस की साड़ियों का जो पहचान है, आप बनारस के साड़ियों के विषय में आप क्या सोचते हैं? बनारस की साड़ी इतनी मंदा स्तर पे चली गई है कि वो अब ये समझ लीजिए कि 2003-2004 का जो माहौल था उससे भी मंदे के दौर में यहाँ के बुनकर झेल रहे हैं।
अगर बनारस में आप हैं तो बनारस के बुनकरों की भी बात करिए, उनके विकास की बात करिए। बनारस के बुनकरों कोई लिए कोई विकास नहीं हो रहा है। बनारस के बुनकरों को सब्सिडी आगे पिछली सरकारें में मिल रही थी, वो ख़त्म हो गई। बुनकरों को बिजली का जो मिल रहा था, बिजली का भी ख़त्म हो गया। तो आप बनारस के मुसलमान ही नहीं है केवल बुनकर, बनारस के हिंदू भी बुनकर हैं, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू भी बुनकर हैं। तो आप हिंदू और मुसलमान दोनों को लेकर चलिए और बुनकर पर, बनारस के बुनकर पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। वो आप भले आप न देखते हो, लेकिन आपके जो यहाँ पर लगे हुए प्रधानमंत्री जी के, वो तो देखते होंगे। वो मैसेज प्रधानमंत्री तक पहुँचना चाहिए कि बनारस का बुनकर काफ़ी बेहाल हो चुका है रोजगार को लेकर। चुनावी साल है, कई तरह के मुद्दे हैं, चाहे कुछ मुद्दे सेट किए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, एक तरफ के ये मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अखिलेश यादव न्याय गारंटी और विकास पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित की बात कर रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दे इस बार असर करेंगे और पीएम का संसदीय क्षेत्र विकास की कितनी धारा बही है? जब से ये सरकार आई है तब से अभी तक कोई विकास तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी होती है। आज के टाइम में जो बुनकर हैं, बुनकर समाज के लोग हैं, काफ़ी परेशान हैं। उनको कुछ सब्सिडी मिल रही थी पहले बिजली की, वो भी ख़त्म हो गई है। मंदी का दौर है, कारोबार पे कोई ध्यान नहीं है, कोई विकास नहीं है। आज एजुकेशन के, आज बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो एक मंथ का फीस रुक जाता है तो रिजल्ट नहीं देते हैं। आज आमदनी बिल्कुल यहाँ की ख़त्म है और कारोबार बिल्कुल नहीं है और एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। तो एडमिशन कराने जाओ, अगर प्राइवेट स्कूल से हम लोग पढ़ते हैं, कोई फैसिलिटी हम लोग को नहीं मिलती स्कूल से भी। बच्चे को मतलब बच्चे को शिक्षा हम लोग हर नागरिक शिक्षित होना चाहिए, लेकिन जो हिसाब से शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बच्चों को पढ़ाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। और आपने जैसे शिक्षा की बात की, इस तरह के मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा, रोजगार, आमदनी, लेकिन अभी हमने हाल ही के कुछ बयान सुने, बीजेपी के और कांग्रेस के बार पलटवार हुआ। कांग्रेस ने 5 तारीख को अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो पीएम सहारनपुर से बोल देते हैं कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जान पड़ता है। 80 बनाम 20 की भी बात हो रही है। इस तरह के मामलों को लेकर और उसके साथ ही समानांतर मोदी मित्र और सूफी संवाद जैसे कार्यक्रम चला के मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये तमाम चीज़ें उलझने पैदा कर रही हैं मुस्लिम समुदाय के साथ और ये एक तरीके का बैरियर है पीएम से जुड़ने में। ये तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना। अच्छा, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अभी तो बोला जा सकता है जो अपोजिट पार्टी को ही जो मुस्लिम के साथ जोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं कि ये मुस्लिम पक्ष के लोग बीजेपी चाह रही है कि हाँ, मुस्लिम हमारे साथ जुड़े। हाँ, नहीं, मुस्लिम हमारे साथ ना जुड़े, जो अपोजिट पार्टी को हम लोग के साथ डाल के हम लोगों को दूसरे कैटेगरी देख रहे हैं। वो तो खुले ही साफ कहते हैं मुस्लिम के लिए कुछ नहीं है। सारे मामला मुस्लिम के खिलाफ ही इन लोगों का, बीजेपी वालों का सारे मामला जो करते हैं मुस्लिम के खिलाफ। उनको बीच रोड पे मंदिर है वो नहीं दिखता है, मस्जिद दिखता है, मजार की जगह, ट्रस्ट की जगह जो भी है मुस्लिम का ही सारा दिखता है और जो दूसरे धर्म के लोग उनका कुछ नहीं दिखता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम इनके खुले दुश्मन थे। हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, हम लोग कहाँ से आए ना? आप भी नागरिक है ना, हम लोग भी शहीदी में आपका भी योगदान है। सिर्फ मुस्लिम की ही धार्मिक स्थल को ही टारगेट क्यों किया जाता है, ये हमारा कहने का मतलब है। तो इन लोग खुला मुद्दा है कि मुस्लिम और जो सामने दूसरी अपोजिट पार्टी है उनको हम लोग के साथ टारगेट करके उनको भी हम लोग में जोड़ दिया जाता है कि मतलब कि मंदिर के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर वोट बटोरने का जो सिस्टम इन लोग का है। आपने एक जिक्र मैं लेना चाहूँगा, अगर आप जवाब देना चाहे तो दे, नहीं तो आप पास ओवर कर सकते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद आपके बगल में है, वहाँ पे पूजा अर्चना भी शुरू हो गई और नमाज भी हो रही है। क्या एक संस्थागत तरीके से कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाने की कोशिश है कि उसके बाद मथुरा काशी की भी बात हो रही है, शाही ईदगाह की, ये क्या प्रक्रिया जो बनारस हमने देखा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस के घाट पर शिव भजन की शहनाई बजा रहे, उस बनारस में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब को किस तरफ ले जा रही है? गंगा जमुनी तहजीब तो ठीक है, बढ़िया सब कुछ पहले था, लेकिन अभी पहले जैसा माहौल नहीं बचा। ठीक है, नमाज होती है, लेकिन नमाज कितनी कठिनाई से लोग पढ़ने जाते हैं, ज्ञान व्यापी में वो लोग ही जाते हैं। एक दरवाज़ा है, वहीं से जाते, वो बहुत दिक्कत से जाते हैं। मतलब उनके लिए सारी फैसिलिटीज है, मंदिर में जाने की हर चीज़ करें, पूजा अर्चना करें, लेकिन हम लोग जाने की
काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है। आप वहाँ जाएंगे तो एक बार खुद ही आपको समझ में आएगा कितनी दिक्कत से हम लोग नमाज में जाते हैं वहाँ पे। तो ये क्या एक तरह का हम लोग के ऊपर जास्तियाँ हो रही है। काशी मतलब विश्वनाथ खुल के हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना इबादत कर पा रहे हैं, ना कहीं आना। अब ये माहौल यहाँ तक जो उनका क्षेत्र, जैसे हम लोग ईद का टाइम हुआ, हम दास वगैरह शॉपिंग करने खुलेआम जाते रहे, इनके सरकार के पहले, मोदी जी के पहले। अभी हम लोग वहाँ जाते हैं तो अब नकाब में है या टोपी लगाए, हम लोग का यही ड्रेस है और हमेशा रहेगा। वहाँ बोली आवाज़ा करना, प्रशासन है वहाँ पे लेकिन कुछ ध्यान नहीं देते। मतलब इसका मतलब ये हम वो एरिया ही छोड़ दें, जाना छोड़ दें, इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो गलत काम करे, प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रही है, कोई नहीं ले रहा है। मुस्लिम डरा हुआ है। ना ना, मुस्लिम डरने वाला नहीं है। मुस्लिम डर, हाँ मुस्लिम के अंदर सब्र बहुत है, बहुत सब्र कर रहा है। सिर्फ जिस दिन सब्र का बांध फूटेगा उस दिन तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। अगर सामने वाला गलती कर रहा है, हम भी गलती करें तो उसमें हमारे पड़ेगा। हम लोग अभी बहुत सब्र कर रहे हैं। मुस्लिम डरता नहीं है किसी से, ना डरे हैं ना डरेंगे, कभी डरते नहीं है। बस यही समझ हमारे बनारस का माहौल बना रहे। सामने वाला गलत करे, करने वाले सब लोग नहीं है, जो कुछ मोदी भक्त हैं वही ये सब करते हैं कि माहौल बिगड़े, और हम लोग माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते। मुस्लिम डरा नहीं है, ये आप जेल में मत रखिएगा। मुस्लिम डरने वाला नहीं है। नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मई 2023 में राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और एक बयान देते हैं कि भारत में आज मुस्लिमों की हालत 1980 में जिस तरीके की हालत यूपी के दलितों की थी वैसी हो गई। इसलिए मैंने ये आपसे सवाल किया। हाँ, आपको लगता है ऐसा? वो देखिए, वो लोग बड़ी पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी पार्टी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, ठीक है, वो उनका मैटर है। लेकिन हाँ, पहले से दबाव बनाया गया है, लेकिन हम लोग माहौल को देखते हुए हम कुछ नहीं करें, क्योंकि हम पहले अपना परिवार देखेंगे, पहले अपने बिगड़ने जाएंगे। बाद में अगर चंद लोग गड़बड़ हैं तो हम उनके साथ गड़बड़ नहीं ना होंगे। बात समझ रहे? हम लोग का ये हो गया कि ईद फेस्टिवल का टाइम में हम लोग मार्केट में आना जाना दुश्वार हो गया। लोग बोली आवाज़ा करते हैं, कहीं जाओ तो हम लोग सुनवाई भी नहीं होती, ये कंडीशन हो गई। मतलब गुंडा राज। वास्तव में हम लोग हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं, किसी से पीछे नहीं है, लेकिन नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। हर चीज़ का एक समय होता है। जब कहते हैं ना पाप का घोड़ा बढ़ जाता है तो एक दिन फूटता है ना, तो वो रस्सी ढीली हुई उनकी। और कोई बात नहीं। युवा हो दोस्त तुम, रोजगार कितना मिला है? रोजगार कुछ नहीं मिला है भाई साहब, हाँ, रोजगार नहीं मिला। पीएम तो कह रहे हैं कि सारे युवा मेरे दोस्त हैं, युवा संगठन बना रहे। 1 करोड़ से ज़्यादा युवा, उनका दावा है कि हमारे संगठन के साथ जुड़ गए हैं। आप भी युवा हैं, इसी देश के नागरिक हैं, मतदाता भी है बनारस के। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री और सांसद के तौर पर उनके विकास को कैसे देख रहे हैं आप? वो जो युवा हिंदू युवा बना रहे हैं महासंगठन, वो हिंदू बना रहे हैं, मुस्लिम कंट्री में नहीं बन रहे हैं। हम लोगों का अपना अपना खुद का रोजगार है, घर में बनाते हैं। आप पीएम के साथ जुड़ पा रहे हैं? नहीं पा रहे। क्यों? मुस्लिम को कोई लाभ नहीं मिल रहा हमारे बनारस में, सिर्फ 5 किलो राशन मिल रहा है बस, और कुछ भी नहीं मिल रहा है। पीएम तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। भक्तों वालों के लिए उनका विकास है, वो विकास है। वो अनभक्त जो उनके विकास है, सबके विकास नहीं है। मुसलमान के कोई विकास नहीं है। वो तो कह रहे बिना भेदभाव के हम विकास कर रहे हैं। भेदभाव नहीं है हमारे भारत में, कहीं भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। गंगा जमुना तहजीब जो है वो है बनारस में, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। देख लो अभी होली में तत्काल भी हुआ है ना, कहाँ कहाँ हुआ है, मगर बनारस में कहीं हुआ है? नहीं हुआ है ना। यहाँ ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई जहाँ है वहाँ हर इंसान बुरा है। इस देश में ना हिंदू बुरा है ना बुरा है, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा है, बुराई जहाँ है वहाँ हर इंसान बुरा है। तो यहाँ बनारस में बुराई नहीं है भाई साहब। बनारस का चुनावी हाल क्या है? पीएम मोदी की क्या संभावनाएं लग रही हैं? नहीं यार, इस बार तो बीजेपी एकदम चली गई बनारस से। वो तो क्या है 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो 400 पार का नारा दे रहे हैं तो भैया वो तो कह सकते हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो अपने मुंह से दे रहे हैं ना। वो विकास भी दे रहे हैं कि विकास कहाँ है, वो भी तो दिखा दे। बनारस में विकास कहाँ है, दिखा दे। आप ही विकास दिखा दो, कहाँ बनारस में विकास है। बता रहे हैं कि सब जगह चहुमुखी विकास हो गया है। चहुमुखी विकास जहाँ हुआ है देश में, वो दिखाओ, जनता को भी दिखाओ ना। जनता से सिर्फ वोट लेने चले आते हो, जनता को दिखाओ ना कि विकास कहाँ हुआ है। तो आपकी नज़र में विकास नहीं हुआ? नहीं, बुनकर का विकास नहीं हुआ। नहीं, स्थानीय तौर पर रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, विकास, सड़क, रोड, बिजली, पानी वो तो मिल रहा है। तो भैया जो दे रहा है उससे ज़्यादा तो वो ले रहा है ना। दरअसल बात ये है कि 400 का गैस दे रहा था, आज 1200 का है। वो विकास ऐसे थोड़ा नहीं मिलता है।
अगर है तो विकास दिखाओ ना। फिर ऐसे 400 का गैस अब 800 का 1200 का गैस हो गया, 60 रुपये लीटर भी डीजल था, पेट्रोल था, आज 120 रुपये लीटर पेट्रोल मिल जाए। हम भी व्यापारी थे एक दौर में, आज से 5 साल पहले, मगर आज मैं भी एकदम समझ लो मजदूर हो गया बीजेपी की सरकार में। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कुछ लोग और हैं और जानेंगे कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। भाई साहब, कितना आपके क्षेत्र में विकास हुआ है और आपका वाराणसी क्यूटो और विदेशी धरती की तरह बन पाया है कि नहीं? बोलिए। हम लोग तो मोहल्ले के रहने वाले हैं, यहाँ तो कोई समझ में नहीं आ रहा है अभी। कितना विकास आपके यहाँ पर? अभी तो बस थोड़ा बहुत दिख रहा है। हाँ। जिस तरीके से उम्मीदें थी कि यहाँ से के सांसद पीएम हो गए हैं और जिस तरीके के विकास को पहुँचने की उम्मीद थी, सिटी लाइन में तो ठीक ठाक है, अभी थोड़ा सा सिटी से हट के अभी नहीं हो पा रहा है। सिटी में ठीक है। रोजगार और महंगाई 2024 का चुनावी मुद्दा बनेगा बनारस से? बनेगा। कितना त्रस्त है आम आदमी, क्योंकि अमृतकाल का भारत चल रहा है ऐसा सरकार बताती है। आपका क्या सोच है? मैंने तो महंगाई है, बेरोजगारी मुद्दा तो बनेगा ही। हर जनता त्रस्त है इस समय, एकदम काम धंधा एकदम बुनकर का एकदम सब खत्म है, कुछ नहीं बचा है, एकदम जीरो है। पहले के मुकाबले अब जीवन यापन करने में या पीएम से किस तरीके की उम्मीदें थी कि हाँ यहाँ से पीएम सांसद हो रहे हैं, हमारे लिए ये चीज़ें बेहतर होंगी और मुस्लिम समुदाय विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है? नहीं, उम्मीद तो पीएम जी से अभी है, शायद 2024 ये चुनाव जीतने के बाद कुछ करें, उम्मीद तो लगाए हैं। विकास के मुख्य धारा से आप लोग जुड़ पाए हैं, जिस तरीके से आपका साथ, आपका विश्वास, आपका प्रयास की बात हो रही है? हाँ ठीक है, अभी तो ठीक ही है, लेकिन मेन रोजगार का मामला ये एकदम नहीं है।